जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग क्लास 12th का मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं पार्ट 1 में। और ये मॉडल पेपर 12th का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबको हल करना है। 4 क्वेश्चन दिया है तो 4 को ही हल करना है, कोई छोड़ना नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि tan इनवर्स √1 + x² - 1/x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x नॉट इक्वल टू 0। ये हमको प्रूफ करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए क्या लिखा है। tan इनवर्स √1 + x² - 1 और बाई x। ठीक है, हमें लाना है 1/2 tan इनवर्स x लाना है और इसमें लिखा है x नॉट इक्वल टू 0 और हमें लाना है 1/2 tan इनवर्स x लाना है हमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं x के जगह पर x बराबर tan थीटा रखेंगे हम लोग। ठीक है ना, x बराबर tan थीटा रखने पर हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर tan थीटा रखेंगे। अब रखिए तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √1 + tan² थीटा और -1 और बटा में tan थीटा। हमने क्या किया, x के जगह पर tan थीटा रखा। और हमें कैसे पता चला tan थीटा रखना है, तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन रहेगा 1 + x², तो यहाँ पर tan थीटा रखा जाता है या फिर cot थीटा रखा जाता है। क्योंकि यदि वहाँ पर tan थीटा रखेंगे तो 1 + tan² थीटा करनी से बाहर आ जाएगा और cot थीटा भी रखेंगे तो आप करनी से बाहर आ जाएगा। 1 + cot² थीटा cosec² थीटा होता है। अब यहाँ पर 1 + tan² थीटा जो है आपका, यह होता है sec² थीटा और -1 बटा में tan थीटा। अब देखिए sec² थीटा का अब रूट ले लेंगे तो tan इनवर्स ये हो जाएगा sec थीटा -1 बटा में ये हो जाएगा आपका tan थीटा। अब sec थीटा को क्या करिए, आप बदल दीजिए cos में। तो tan इनवर्स 1/cos थीटा -1 बटा में tan थीटा। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो यह tan इनवर्स है तो मैंने लिखा। देखिए cos थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा और बटा में आ जाएगा cos थीटा। और हमें पूरे का बटा करना है। आप देख सकते हैं tan थीटा है तो tan थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा। यह भिन्न का भाग है। जब भिन्न का भाग है तो आप पलट दीजिए। tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटा में cos थीटा और ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, sin थीटा नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स, अब यहाँ पर फार्मूला लगाया जाए 1 - देखिए cos थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 sin² थीटा/2, ये फार्मूला होता है। बटा में sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 sin θ/2
इंटू कास थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है। अब माइनस का आप अंदर गुणा करिए तो tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये -1 + 1 खत्म हो जाएगा, बाटा में 2 साइन थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2। देखिए 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा, 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर, साइन थीटा बाई 2 और बाटा में कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2 ये टैन थीटा बाई 2 होता है, टैन इनवर्स टैन थीटा बाई 2, ये ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 थीटा। तो 1/2 थीटा का मान आप यहाँ से निकालेंगे, थीटा का मान यदि आप, तो थीटा बराबर आ जाएगा टैन इनवर्स x, तो थीटा बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स x, और यही हमारा है राइट हैंड साइड, ठीक है ना, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड ला दिया। इसमें बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है। तो x नॉट इक्वल टू 0, यदि x इक्वल टू 0 होगा बच्चों तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 - 1 0/0 इनफाइनाइट आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, इसलिए x की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया है, क्या दिया है कि दिखाइए कि फलन f(x) बराबर mod x बराबर 0 पर सतत है, ये कह रहा है। हम लोगों का मॉडुलस फंक्शन दिया है और x बराबर 0 पर क्या करना है, सतत सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ख को हल करते हैं। ख दिया है, दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन है f(x) बराबर mod x, ठीक है। ये mod x हमारा फलन दिया गया है। तो आप जानते हैं mod x की डेफिनेशन क्या होती है, mod x की वैल्यू x होता है और -x होता है। x कब होता है, जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है और x लेस देन 0 होता है तब, इफ। तो यह mod x की डिफिनीशन हो गई। mod x को हम इतना लिख सकते हैं। हमसे कह रहा है कि x बराबर 0 पर यह फलन सतत है। हमें इसकी सततता के बारे में चेक करना है कि यह फलन संतत है। तो चलिए x बराबर 0 पर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h हो जाएगा, और 0 में से h जाएगा तो माइनस h हो जाएगा, h टेंस टू 0 f माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। f माइनस h का मान हम कहाँ से निकालें, तो आप देख सकते हैं x का मान 0 से कम लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो f माइनस h का मान यहाँ से मिलेगा बच्चों। तो क्या करना होगा, x के जगह पर हम माइनस h रखेंगे, ये कम है तो माइनस h रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, और x के जगह पर हमें रखना होगा माइनस h। तो ये h इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो निकालिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h बराबर, अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 में h जो लेंगे तो हमारा h आ जाएगा f h, लिमिट h टेंस टू 0 f h की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो h होगा, क्योंकि x का मान हम 0 से अधिक ले रहे हैं, तो f h का मान h होगा। अब h का मान 0 रखना है तो क्या आ जाएगा, 0।
तीसरी चीज़ निकालते हैं, x बराबर 0 पर fx का मान निकालते हैं, fx का मान। तो x बराबर 0 पर fx का मान आप निकालेंगे f0, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 0 लिया जा रहा है, तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो x यानी 0 आएगा। अब देखिए तीनों चीज़ें बराबर हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बराबर है f0। तीनों चीज़ें बराबर हैं, अतः x बराबर 0 पर fx क्या होगा, सतत होगा, सतत होगा। हमारा जो दिया गया फलन है x बराबर 0 पर क्या होगा, सतत होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और फलन का मान ये क्या है, तीनों चीज़ें बराबर हैं, इसलिए हमारा दिया गया फलन क्या होगा, सतत होगा। अब हम अगला स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण d1 और d2 दिया है। ठीक है ना, तो आप स्क्रीन पर सवाल को देख सकते हैं। तो क्या दिया गया है सवाल आपका, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण दिया गया है। विकर्ण दिया है, क्या दिया है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और d2 बराबर क्या दिया है, i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप, ये दिया है। और हमसे कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 माड d1 क्रॉस d2 ये होता है। तो पहले हम d1 क्रॉस d2 निकालते हैं, d1 क्रॉस d2। तो d1 क्रॉस d2 कैसे निकालेंगे, i कैप j कैप k कैप, ये हो गया 3 2 माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस 3 2। अब i कैप लीजिए, तो ये ख़त्म, 2 दूना के 4, ये प्लस 3 होगा लेकिन आएगा माइनस 3, ये होगा माइनस j कैप, ये ख़त्म 2 3 6 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये k कैप लेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये ख़त्म माइनस 9, और ये 2 एकम 2 माइनस 2, 4 में से 3 जाएगा 1 i कैप, 6 1 7 j कैप, और 9 2 11 माइनस 11 k कैप। तो माड d1 क्रॉस d2 निकालिए बच्चों, माड d1 क्रॉस d2 निकालेंगे तो √1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 होगा, 49 7 का स्क्वायर 49 होगा, और माइनस 11 है बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। और इन सबको जोड़ेंगे हम तो 49 1 50 यानी 171 आ जाएगा, 171। अब 171 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, को बार में कटेगा, 3 6 18, और 3 6 18 अधिक हो जाएगा, 3 5 15 2 3 7 21, फिर 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा 3 गुणे 19, जोड़ा बन जाएगा 3 करणी में 19, ये आ गया। ठीक है ना। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 d1 क्रॉस d2 माने 3 करणी में 19, और क्षेत्रफल का मात्रक हम लिख देते हैं वर्ग
इकाई। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3/2 करणी में 19 वर्ग इकाई। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब हम इसका अगला सवाल देखेंगे। घ सवाल दिया है तो देखेंगे क्या दिया है। तो अब तीसरा क्वेश्चन का घ क्या दिया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक आपका अवकल समीकरण दिया है, x² - y² dx + 2xy dy = 0, ये दिया है आपका। तो इसको ज़रा इधर ही रहने दीजिए, 2xy dy बराबर, इसको इधर लेकर जाइए, -x² - y² dx को इधर लेकर आइए, dy/dx बराबर -x² - y²। और ये देखिए 2xy गुणे में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। जरा इसको fxy मानिए, माना fxy बराबर -x² - y², ये आप मान लीजिए fxy बराबर 2xy। अब हम चेक करते हैं कि यह होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, x के जगह पर हम λx लगते हैं और y के जगह पर क्या लगते हैं, λy। f λx λy रखिए, -λ² x² - λ² y² बटा में λx λy। आप देख सकते हैं λ² कॉमन है, λ² x² - y², ये भी नीचे भी λ² और λ² और 2 तो रहेगा ही, 2xy। अब ये क्या हो जाएगा, f λx λy बराबर हो जाएगा -λ के पावर 0 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है वह है fxy की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, fxy की वैल्यू है। इससे ये पता चल रहा है, अतः fxy क्या है, शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। तो बच्चों दिया गया जो समीकरण है ना, वह शून्य घात का क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है। और समघातीय अवकल समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, तो समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं y बराबर vx मानते हैं। और जब y बराबर vx हम मानेंगे तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, dy/dx, पहला फलन भी x का x के सापेक्ष अवकलन 1 और x, ठीक है ना, और v का अवकलन हो जाएगा dv/dx। ठीक है ना, इसको मैं 2 मान लिया। अब यह 2 को हम 1 में रख लेते हैं। ठीक है ना, समीकरण 2 के मानों को 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो जरा इन वैल्यूओं को समीकरण 1 में रखा जाए, देखिए क्या आता है। तो dy/dx के जगह पर v + x dv/dx बराबर -x² रहने दीजिए, -y² है तो y का मान यहाँ पर रखेंगे, तो v² x² बटा में
2x, y का मान रखेंगे vx। अब आप देख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है तो 1 माइनस वी स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर इंटू 2v। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या प्लस भी है, इसको उधर लेकर जाएंगे तो x dv बाई डी एक्स बराबर -1 प्लस वी स्क्वायर बटा में 2v। ये प्लस भी है, उधर जाएगा तो माइनस भी। अब भाई उसको गुणा कर लीजिए, देखिए क्या आता है। तो -1 प्लस वी स्क्वायर और ये -2v स्क्वायर और बटा में 2v। अब देखिए यह हमारे पास x dv बाई डी एक्स है तो मैंने लिखा, देखिए ये -1 है तो -1 हुआ, ये प्लस वी स्क्वायर है, ये -2v स्क्वायर है, घट जाएगा तो -v स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 2v। माइनस कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस वी स्क्वायर बटा में 2v। अब इसको इधर लेकर आइए, 2v बटा में 1 प्लस वी स्क्वायर dv और ये x को इधर लेकर जाइए तो -1 बाई एक्स डी एक्स। ये हो गया। अब हम समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर तो समाकलन करने पर क्या होगा, 2v बटा में 1 प्लस वी स्क्वायर dv और -1 बाई एक्स डी एक्स। देखिए इसको जब आप t मानेंगे ना तो क्या आ जाएगा, 1 का 0 वी स्क्वायर का क्या होगा 2v dv और ये हो जाएगा dt। तो समाकलन ये 1 बाई टी dt बराबर -1 बाई एक्स डी एक्स। अब क्या आएगा, 1 बाई टी का क्या होगा, log t होगा, 1 बाई एक्स का log x होगा माइनस log और हम जोड़ देते हैं c। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस है, कॉमन कर लीजिए, log t सबको लेकर आ जाइए इधर। अच्छा इसको प्लस में जोड़ दीजिए, इसको इधर लेकर आइए, प्लस log x इक्वल टू log c। आप देख सकते हैं ये log प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, log t इंटू एक्स बराबर log c। एक तरह से ये कट जाएगा, यानी एंटी लॉग लेंगे तो कट जाएगा। अब t का मान यहाँ पर रखेंगे तो t का मान रखेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, और x है तो x और बराबर c है तो c। हम लोगों ने रखा t का मान। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे हल करते हैं और आगे हम हल करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस वी स्क्वायर का मान रखेंगे तो ये होगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। भी का मान आप देख सकते हैं, भी का मान यहाँ से रखेंगे वाई बाई एक्स और इंटू एक्स सी। देखिए इसका इसमें गुणा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाटा में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर सी। एक एक्स से एक्स खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये भाग में इधर आ जाएगा गुणा में सी एक्स। तो ये हमारा इस अवकल समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा और ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। अब हम लोग अपने अगले सवाल को हल करेंगे और हम लोगों का अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ, अब अगला सवाल, चौथा सवाल दिया गया है। तीसरा में आपके 4 क्वेश्चन दिए गए थे जिनको हम लोगों ने हल कर लिया। अब आपको दिया क्या है,
चौथा का हम लोग क सवाल हल करते हैं, और चौथा का हम लोगों का क सवाल प्रक्षेप पर आधारित सवाल दिया है कि प्रक्षेप निकालने के लिए दिया है कि हम लोग प्रक्षेप कैसे निकालते हैं। तो हम लोग प्रक्षेप निकालेंगे। आपका सवाल दिया है आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? देखिए, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में मॉड वेक्टर बी। इसी तरह से वेक्टर बी का वेक्टर ए पर जो प्रक्षेप होता है, प्रक्षेप वो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में मॉड वेक्टर ए। ठीक है ना? तो हम मान लेते हैं, माना वेक्टर ए बराबर मान लेते हैं आई कैप जे कैप, और वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप। देखिए, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है वेक्टर ए पर बी का प्रक्षेप निकालना है। वेक्टर ए पर बी का प्रक्षेप निकालना है। ठीक है ना? यानी बी का प्रक्षेप ए पर, अतः ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप, वेक्टर बी का प्रक्षेप क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में मॉड वेक्टर ए। ठीक है ना? हमें क्या करना है? वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप निकालना है। तो बी का ए पर प्रक्षेप का ये फार्मूला होता है ए डॉट बी। तो निकालिए आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप बटा में मॉड आई कैप प्लस जे कैप। देखिए, डॉट प्रोडक्ट कीजिए, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 का -1 में -1, अंडर रूट एक्स वाले का स्क्वायर, आई वाले का स्क्वायर और जे वाले का स्क्वायर, ये 0 बटा में √2, यानी कुल मिलाकर के आ गया 0 आ गया। तो वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप पर आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप यही होगा। ठीक है ना? अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है समाकलन log x का मान ज्ञात करना है। अगला सवाल है हम लोगों का ख, समाकलन log x। ठीक है ना? तो जब कोई ऐसा फंक्शन हो, केवल सिंगल फंक्शन हो, और उसका समाकलन हमें न पता हो, तो उसका समाकलन ज्ञात करने के लिए उसके साथ 1 हम ले लेते हैं। ठीक है ना? तो log x के साथ 1 लेकर log x को पहला फलन मानकर खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर log x को पहला फलन मानकर खंडशः समाकलन करिए। तो 1 लीजिए भाई, तो क्या होगा? पहला फलन log x, दूसरा का समाकलन माइनस पहला का अवकलन, दूसरा का समाकलन, और उसके बाद क्या होता है?
पूरे का समाकलन। तो 1 का समाकलन x log x माइनस 1 का समाकलन x। हाँ, पहला फलन हम माने हैं log x ना, तो पहला फलन का अवकलन होगा log x का अवकलन होगा और दूसरा फलन यानी 1 का समाकलन होगा। तो log x का अवकलन 1/x, ठीक है ना, और दूसरा फलन का समाकलन x dx, ये खत्म हो जाएगा। तो x log x माइनस 1 का समाकलन x होगा और प्लस क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का आ गया समाकलन log x का मान। अब हम लोगों से क्या पूछा है, अगला सवाल हम लोगों से पूछा है कि किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता PA बराबर दिया है 1/3 और B के जीतने की प्रायिकता PB बराबर दिया है 1/4। तो कह रहा है इस दौड़ को A और B कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है ना। तो A के 9 जीतने की प्रायिकता, 9 जीतने की प्रायिकता क्या होगी, PA बार बराबर होगा 1 - 1/3, 3 एकम में 3 में से 1 जाएगा 2/3 और B के 9 जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, PB बार हो जाएगा 1 - 1/4 यानी 4 एकम में 4 में से 1 जाएगा 3/4। तो 9A और 9B जीते, इसकी प्रायिकता 9A और 9B जीते, इसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों, तो इसकी प्रायिकता PA बार इंटरसेक्शन B बार बराबर PA बार इंटू PB बार। तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 है और ये 3/4, ये कैंसिल, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, क्या आ गया 1/2। तो न 1 जीते न B जीते, इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 होगी। अब चौथा सवाल में जो अंतिम सवाल है वह लिया गया है आपका अवकल समीकरण से ही लिया गया है और लिखा क्या है कि अवकल समीकरण dy/dx, ये लिखा है dy/dx बराबर e⁻y sin x प्लस e⁻x-y को हल करना है। इस अवकल समीकरण को हमें हल करना है, तो बिल्कुल आराम से हल कर सकते हैं। dy/dx बराबर e⁻y, ठीक है ना, कॉमन करेंगे तो ये sin x बचेगा प्लस ये e⁻y कॉमन तो e⁻x बचेगा। अब e⁻y को इधर आइए, e⁻y dy बराबर sin x प्लस e⁻x dx। अब इसको ऊपर लेकर जाइए, e⁻y dy बराबर sin x e⁻x dx। अब हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर समाकलन करिए, e⁻y dy बराबर sin x e⁻x dx। तो क्या होगा, e⁻y का समाकलन e⁻y हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद sin x का समाकलन होगा
माइनस काश एक्स और ई के पावर एक्स का समाकलन होगा ई के पावर एक्स, और प्लस हम क्या जोड़ देंगे, कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ई के पावर वाई माइनस काश एक्स और प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 3 और जो क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें 4 सवाल थे, उनको हल किया और सवाल भी अच्छे थे। तो मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अतः इसे आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।